सभी को जय यीशु। मेरा नाम इमैनुअल जोसेफ है। मैं मुंबई में के रहने वाला हूँ। आज आपको मैं क्रिस्तीय शिष्यता पे के विषय में बात करना चाहता हूँ। हमारे जीवन में हम कैसे एक शिष्य बन सकते हैं ये प्रभु यीशु का, और हम उस पर कैसे जी सकते हैं और अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हम एक छोटे से प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हमारे आज के इस समय को हम समर्पित करते हैं आपके हाथों में। इस दुनिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस संसार में जो बीमारी फैल रहे हैं, इस कोविड-19 को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके नाम पर चंगाई मिले सभी लोगों को, सभी लोग जो इस बीमारी के कारण मर रहे हैं और जूझ रहा है इस बीमारी से, सभी व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके हम हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, और खास करके हम एक अच्छे शिष्य बनने के लिए। ये प्रभु यीशु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं मेरे जीवन तेरे चरणों में समर्पित करते हुए मैं जिए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक क्रिस्तीय शिष्य कौन होता है? हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु के नाम पर, त्रित्व ईश्वर के नाम पर जो बपतिस्मा लिया है, उन सभी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, या फिर महत्वपूर्ण काम है कि हम एक अच्छा शिष्य बने ईश्वर के लिए। ईश्वर का शिष्य बनना कठिन है, पर उसी समय हम सभी लोगों को ईश्वर का शिष्य बनना जरूरी भी है। तो शिष्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बार तो हमें मालूम पड़ना चाहिए शिष्य का मतलब क्या होता है। एक शिष्य वो व्यक्ति होता है जो अपने गुरु का हर बात मानते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, और जो कुछ गुरु करते हैं उसी के तरह हम भी उस गुरु के चेले बनने की कोशिश करते हैं। तो वो होता है शिष्य। क्रिस्त शिष्य क्या होता है कि हम प्रभु यीशु जो हमारा गुरु है, हमारा ईश्वर है, उस ईश्वर को देखते हुए उसके जीवन के आधार पर हम हमारे जीवन को समर्पित करते हुए ईश्वर का एक अच्छा शिष्य बनने की कोशिश करते हैं। हम एक अच्छे छात्र बनते हैं। मतलब ये शिष्य का असली या फिर ओरिजिनल मीनिंग जो है वो ग्रीक भाषा से आए हुए हैं, जिसका मतलब है सीखना या सिखाना। जो इंसान या जो व्यक्ति जो सिखाता है जिस व्यक्ति को, उसे कहते हैं एक शिष्य। तो इसलिए हम कहते हैं छात्र। जो स्कूल में हम बोलते हैं हम छात्र थे, तो ये वाक्य सब ग्रीक भाषा से निकले हुए हैं। तो हमारे जीवन में भी हम ईश्वर का शिष्य हम कैसे बन सकते हैं? पहली बात, ईश्वर का शिष्य बनने के लिए या फिर शिष्यता प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी से हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए ईश्वर हमें क्या बनना चाहता है उस पर आधार है हमारी जिंदगी। हम सभी विश्वासी है, सभी क्रिस्तीय लोग विश्वासी है, बपतिस्मा लिया है, और हम ईश्वर के कार्य में जुड़े हुए अपने कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में हम बहुत कुछ करते हैं। बट परंतु हम क्या करते हैं कि हम उससे सक्रिय रूप में हम अपने जीवन को समर्पित नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि शिष्यता का काम सिर्फ कई लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं है। जाकर पुरोहित लोग होगा, या फिर सिस्टर्स लोग होगा, या फिर कोई सुसमाचारक होगा, सिर्फ उन लोगों के लिए है। बट प्रभु यीशु कहता है कि मेरे शिष्य बनने के लिए मैं सभी को बुलाया है, सिर्फ कई लोगों के लिए नहीं। सभी लोग जो बपतिस्मा लिया है मेरे नाम पर, प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर जो बपतिस्मा लिया है, उन सभी लोगों को मैं बुलाया हूं, और सभी लोगों का कार्य क्या है? उसका शिष्य बने। तो शिष्य बनने के लिए हमारे पास 4 तत्व है। हम कैसे शिष्य बन सकते हैं? पहला तत्व, हम ईश्वर को स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना गुरु मानते हुए स्वीकार करना है। हम बहुत सारे लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर से प्यार करते हैं, ईश्वर से बातें करते हैं, पर ज्यादातर समय हमें जब भी जरूरत होता है तभी हम ईश्वर से बातें करते हैं, या फिर ईश्वर को बुलाते हैं, या फिर ईश्वर को अपनाते हैं। हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम फिर ईश्वर के बारे में सोचता नहीं है।
जब भी कोई काम हुआ तो ही हम ईश्वर को याद करते हैं, पर ईश्वर कहता है कि सदा मुझे स्वीकार करो। भले तुम्हारा समय अच्छा होगा, तुम्हारा समय बुरा होगा, तुम तकलीफ से गुजरता होगा या तुम्हारी जिंदगी खुशी में होगा, हर समय हर वक्त तुम्हें मेरे जीवन या फिर मेरे नाम को या फिर मुझे गुरु मानते हुए स्वीकारना पड़ेगा। पहला तत्व। दूसरा तत्व क्या है कि हमें ईश्वर के प्रति, इस ईश्वर के प्रति लगाव होना चाहिए। इस व्यक्ति जो ईश्वर जो है, हमारी व्यक्तित्व जो है, उस व्यक्ति के प्रति हमें लगाव होना चाहिए। हमारे जीवन में हम लगाव करते रहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमें जरूरत हो तो हमें लगाव आता है। हमारे घर पे कोई तकलीफ है, कोई बीमार है, तो ही हम ईश्वर पर लगाव लाते हैं, या फिर हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति कोई लगाव होता नहीं है। अगर हम एक अच्छा शिष्य है तो ईश्वर के प्रति सदा लगाव होना चाहिए। तीसरा तत्व क्या है? प्रतिबद्धता। अपने आप को कमिटमेंट देना ईश्वर के प्रति। हम ईश्वर के साथ, हम भले हम लगाव लगाते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को ईश्वर के साथ बंधे हुए नहीं रखते हैं, प्रतिबद्धता नहीं होता है। तो ईश्वर कहता है कि जब तक प्रतिबद्धता हमारे जीवन में नहीं है उसके प्रति, हम कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर आप प्रभु यीशु की जिंदगी में देखोगे, उनका प्रतिबद्धता देखोगे अपने पिता के समान, अपने पिता के साथ, आप देखोगे कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पिता से बात करने के लिए हर रोज जल्दी सुबह उठकर वो पहाड़ के ऊपर जाते थे और प्रार्थना करते थे, अपने पिता से वार्तालाप करते थे। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक कार्य जब हम करते हैं, वो ईश्वर के साथ जुड़े हुए पूरे प्रतिबद्धता के साथ हमें कार्य करना है, तो ही हमारा जीवन में क्रिस्तीय शिष्यता का महत्व हम पूरा कर सकते हैं। और चौथा तत्व क्या है कि हम अपने जीवन भर ईश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाए रखें। जब तक हम ईश्वर के साथ मजबूत रिश्ता नहीं बना पाते, हम ईश्वर से प्यार नहीं कर पाएंगे, हम ईश्वर के चेला नहीं बन पाएंगे, हम ईश्वर के इस कार्यों में कार्य समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हमें ईश्वर के साथ कोई लगाव नहीं है, हम ईश्वर को अपने गुरु माना नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई प्रतिबद्धता है ईश्वर के प्रति। तो रिश्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है। मतलबी रिश्ता नहीं, बल्कि खुले दिल से, सिंसियर हार्ट जो हम कहते हैं, पूरे दिल से, अच्छे दिल से हम ईश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखें। हालेलुया। अभी जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कई लोगों का काम है। जैसे कि मैंने कहा, ये सभी लोगों का काम है। हर एक व्यक्ति, भले वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, भले वो युवक क्यों ना हो, भले वो नौजवान क्यों ना हो, भले वो बूढ़ा क्यों ना हो, भले वो पुरोहित क्यों ना हो, भले वो डॉक्टर क्यों ना हो, भले वो लॉयर क्यों ना हो, कोई भी काम हो, कैसे भी व्यक्ति हो, किसी उम्र हो, कोई भी उम्र हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ इस 4 तत्वों को याद करते हुए हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए ये कह रहा है कि हाँ प्रभु, मैं तुम्हें स्वीकारता हूं और मैं तुम्हें अनुसरण करने में तैयार हूं मेरे जीवन में। भले कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, कुछ भी हो, मैं मेरे जीवन में अपने आप को आत्मत्याग करते हुए आपके जीवन के राह में मैं चलने तैयार होता हूं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? जैसे कि मैं कहा, ये जो बुलावट है शिष्यता के लिए, ये सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को ईश्वर ने बुलाया है, हर एक व्यक्ति को। पर बहुत सारे लोग सक्रिय रूप में कार्य करते हैं, उसे हम कहते हैं बुलाहट में बुलाहट, बुलाहट के अंदर और एक बुलाहट। जैसे कि मेरे जिंदगी में, मैं 10 साल पहले 2010 में मैंने अपने नौकरी छोड़कर मैं पूरे समय ईश्वर के कार्यों में सक्रिय रूप में काम कर रहा हूँ। वो मेरे बुलाहट में और एक बुलाहट है, बुलाहट के अंदर और एक बुलाहट। हर एक व्यक्ति को वो बुलाहट में के अंदर और एक बुलाहट होता है। बहुत सारे लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपने छोटे मोटे काम करके जीते हैं। बट उस छोटे मोटे काम में भी हम सक्रिय रूप में काम कर सकते हैं कि हम ईश्वर के लिए क्या कर सकते हैं और ईश्वर के जीवन, ईश्वर के सुसमाचार हम दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। जब तक हम वो काम नहीं कर पाते हैं, ईश्वर के प्यार में हम बंधे हुए नहीं रहते हैं, हम सिर्फ मतलब के लिए ईश्वर से प्यार करते हैं। तो अपने मानदंड, क्राइटेरिया शिष्यता के लिए क्या है? सभी लोगों के लिए एक है। हर एक व्यक्ति ईश्वर को, अगर ईश्वर का अनुसरण करना चाहते हैं,
तो पहले अपने आप को आत्मत्याग करना पड़ेगा, अपने क्रूस उठाना पड़ेगा और ईश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, ईश्वर के साथ साथ चलना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लिया है, हर एक व्यक्ति का कार्य क्या है? अपने आप को आत्मत्याग करे, क्रूस उठाए और ईश्वर का अनुगमन करे। तो अपने जीवन में भी हर एक व्यक्ति, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों का कार्य भी, आप यहाँ पर आकर बैठकर इस सेशन अटेंड कर रहा है, इस क्लास को अटेंड कर रहा है, इतने समय वहां बिता रहे हैं, तो इसका कुछ गुण होना चाहिए। गुण क्या है? कि मैं एक सक्रिय रूप में एक अच्छा शिष्य ईश्वर का बन सके। हालेलुया। अभी ईश्वर के शिष्यता में आने के लिए हमें निमंत्रण मिलना जरूरी है। जैसे कि फियाट मिशन ने आपको निमंत्रण दिया उस प्रोग्राम में आकर अटेंड करने के लिए, भाग लेने के लिए और ईश्वर के शिष्य बनने के लिए और एक सुसमाचारक बनकर लोगों तक पहुंचकर ईश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपको निमंत्रण मिला। उसी प्रकार ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को बपतिस्मा द्वारा हमें निमंत्रण दिया गया है। हम बहुत सारे लोग ध्यान से वो कार्य करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। तो हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए? 4 तरीके का निमंत्रण होता है हमारे लिए। ईश्वर ने जब इस शिष्यों को बुलाया था, अपने लोगों को बुलाया था उनके शिष्य बनने के लिए, तो पहला था कि उसने कहा कि मुझे आकर मेरे साथ आओ और देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अब यूहन्ना के सुसमाचार में जाओगे, अध्याय 1 और पद संख्या 39। यीशु ने से कहा, आओ और देखो। तो मतलब इसका ये मतलब होता है कि मुझे पहले आकर देखना होगा कि एक शिष्यता, एक ईश्वर के या फिर प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? मुझे आकर ईश्वर क्या कर रहे हैं मुझे देखना चाहिए। कैसे देखोगे? जैसे पे आप प्रोग्राम में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उस प्रोग्राम के द्वारा आपको मालूम पड़ रहा है कि ईश्वर का जिंदगी, ईश्वर के जीवन, ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने कैसे बिताया और क्यों बिताया ऐसे। तो आकर हमें देखना है। दूसरा क्या है? मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 और पद संख्या 17। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ। तो आकर देखो, उसके बाद मेरे पीछे आओ। तो हम लोग, बहुत सारे लोग आकर देखते हैं कि प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम कैसा चल रहा है, और उसके बाद अपनी जिंदगी में जाकर हम नैतिक जिंदगी हम जीते हैं, पर उसके आगे हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि तुम आकर देखो ही नहीं, पर आकर मेरे पीछे भी आओ, मतलब मेरे साथ चलो। अगर आपको और जानना है मेरे बारे में, देखने से काम नहीं होगा, मेरे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा, मेरे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। तो ही हमारे जिंदगी में ईश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का प्यार का अनुभव हम कर सकते हैं और ईश्वर के या फिर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हम बनने में कार्य कर सकते हैं। तीसरा निमंत्रण कैसा होता है? कि प्रभु हमें बुलाता है और उसके बाद हमें क्या करते हैं? हमें सीखने का मौका देता है। तो आप मत्ती का सुसमाचार में जाओ, अध्याय 11 और पद संख्या 29। मेरे जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव में नम्र और विनीत हूं। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मुझसे सीखो, मेरा जीवन, मेरा कार्य जो मैं कर रहा हूं वो अपने ऊपर लेकर आप सीखो। मैं क्या करता हूं? जैसे कि सुबह उठकर मैं प्रार्थना के लिए जाता हूं, मेरे पिता से मैं वार्तालाप करता हूं, वहां से आकर मैं लोगों से बात करता हूं, सुसमाचार प्रचार करता हूं, चंगाई करता हूं। तो ये सब सीखो, आके सिर्फ देखो ही नहीं, और मेरे पीछे आकर तुम लोग सीखो। सीखना भी बहुत जरूरी है। तो अपने जीवन में जब तक हम नहीं सीखोगे, तब तक हम ईश्वर का प्यार का अनुभव नहीं कर पाओगे और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हम नहीं बन सकता है। हालेलुया। तो पहले हमें क्या करना है? आकर देखना है, फिर
पीछे, ईश्वर के पीछे चलना है, और उसके बाद हम उसे सीखना है, और उसके बाद क्या करना है, हमें ईश्वर के पीछे सीखने के बाद हमें ईश्वर का पीछे चलने के बाद हमें लास्ट में क्या करना है, हमें अनुसरण करना है। तो यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय में पद संख्या 22 पढ़ोगे तो आप देखोगे 22, जॉन 21 वर्स 22 पढ़ोगे, क्या लिख रहे हैं, तुम मेरा अनुसरण करो। पीछे चल के फायदा नहीं है। पीछे अब बहुत सारे लोग पीछे चलते हैं, कुछ समय के लिए पीछे चलते हैं, जैसे कि वहां के लोग, इसराइल के लोग कुछ समय के लिए ईश्वर के पीछे चलते हैं, बट कई लोग बहुत सारे लोग अनुसरण नहीं कर पाते हैं। कितने लोग अनुसरण करते हैं ईश्वर के? सिर्फ 12 व्यक्ति लोग, सिर्फ 12 शिष्य होते, बाकी कोई भी ईश्वर के अनुसरण नहीं करते, सब पीछे चलते हैं। तो ईश्वर क्या कहता है, देखना ही नहीं, आकर देखो, उसके साथ साथ आप पीछे चलो मेरे देखने और समझने के लिए, उसके बाद मुझसे सीखो, सीखने के बाद मेरा अनुसरण करो। तो मेरा अनुसरण करने के लिए मुझे पहले 3 निमंत्रण को पूरा करना चाहिए। मैं सीधे जाकर मैं ईश्वर के अनुसरण नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे उनका भाषा समझ नहीं पाओगे, उनका बात करने का तरीका हमें समझ नहीं पाओगे, बाइबल में क्या लिखा है हम समझ नहीं पाओगे। बट हमें समझने के लिए पहले हमें देखना चाहिए, उसके बाद हम उसके पीछे चलकर हमें समझना चाहिए कि ईश्वर क्या करता है। उसके बाद सीखना चाहिए, ईश्वर हमसे क्या सिखाता है वो हमें सीखना चाहिए, और लास्ट में हमें अनुसरण करना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को सोच समझकर चुना है। अगर आज यहाँ पर आप बैठे हैं, ईश्वर के प्यार का अनुभव करने के लिए बैठे हैं, ईश्वर को जानने के लिए बैठा है, ये कोई गलती से नहीं बैठा। आप लोग यहाँ पर आकर आप बैठे हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको चुनकर बुलाया है। आप वहां पर फंसे हैं, मैं यहाँ पर फंसा हूँ, मैं मेरे घर पे नहीं हूँ अभी, मैं 2 महीने से अमेरिका में फंसा हुआ। मैं ऐसे आज जैसे आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करने आए, वैसे मैं भी एक ट्रेनिंग अटेंड करने आया हूँ यहाँ पर क्या हुआ, इस बीमारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पूरा दुनिया बंद हो चुका है, फ्लाइट्स नहीं है, सभी जगह लॉकडाउन है, और मैं यहाँ पर फंसा हूँ। और मेरे परिवार में वहाँ पर मेरे परिवार फंसे हुए हैं, क्योंकि सहायता के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति हूँ जो मैं सब कुछ कर लेता हूँ घर पर। मेरी बूढ़ी माँ है जो बीमार है, मेरी बीवी है, और एक 14 महीना का बच्चा है। तो अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, बट मैं ईश्वर को समर्पित कर रहा हूँ इस समय, कि मुझे मालूम है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ अकेला, ईश्वर का योजना है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर ईश्वर चाहता था तो मुझे वहां पर भी रख सकता था। ईश्वर जानता था कि ये बीमारी वहां पर आने वाला है, उसके बावजूद ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा, उसके बावजूद आज ईश्वर ने आप लोगों को वहां पर भेजा है। तो उसका ये मतलब है कि ईश्वर हमसे बहुत कुछ चाहते हैं। इस तकलीफ में, इस समस्या में ईश्वर चाहता है कि हम उसके पास और उसके करीब और आए, और ईश्वर के प्यार का अनुभव कर पाए। हालेलुया। एक मिनट के लिए हम शांत हो जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, इस बीमारी के लिए। लोग हमसे बहुत उम्मीद रखा हुआ होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे उम्मीद ईश्वर ने या फिर लोगों ने अपने ऊपर रखा है, और इसीलिए ईश्वर ने उस लोगों के प्रार्थना के लिए हमें इस समय इस जगह पर बिठाया है, क्योंकि हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सके और अपने आप को ईश्वर के कार्य में सक्रिय होकर काम करने के लिए, और हम अच्छे तरीके से काम करने के लिए ईश्वर ने हमें बनाया। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि ईश्वर का या फिर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला चीज, अगर आप मत्ती का सुसमाचार खोलोगे, मत्ती का सुसमाचार में अध्याय 10, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 37 से 39 तक, इसमें क्या लिखा है। तो शिष्य का टॉपिक का नाम है आत्मत्याग,
एक शिष्य बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले चीज आत्मत्याग। जो पुत्र अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरा योग्य नहीं है। जो पिता अपने पुत्र से या अपनी पुत्री से मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरा योग्य नहीं। जो शिष्य अपने क्रूस उठाकर मेरे अनुसरण नहीं करता वो मेरे योग्य नहीं। जो मनुष्य अपने प्राण बचाए हुए है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण खो चुका है वो उसे पाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पहले चीज अपने जीवन में आत्मत्याग है, क्योंकि ईश्वर कहता है कि मुझसे बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जितना मुझसे प्यार करना चाहिए उससे ज्यादा किसी और व्यक्ति से प्यार नहीं करना चाहिए। उसके मतलब ये नहीं होता कि हमें अपने माता पिता को छोड़ना है, हमारे पति पत्नी को छोड़ना है, हमारे बच्चे को छोड़ना है, नहीं। पर ईश्वर को सबसे ज्यादा योग्य बना है रखा अपना काम है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हम उसे क्या कहते हैं? प्रायोरिटी। हिंदी में प्रायोरिटी बोले तो मुझे हिंदी उतना अच्छे से तरीके से आता नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ। प्राथमिकता। तो हमारे जीवन में ईश्वर प्रभु यीशु को प्राथमिकता देना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट या फिर प्रायोरिटी अपने जीवन में यीशु मसीह है। उसके बाद सभी लोग हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, ये सब कुछ प्रभु यीशु या फिर ईश्वर के बाद आने वाले चीज होता है। तो प्रभु कहता है मत्ती का सुसमाचार में 6वां अध्याय 33वां पद संख्या में कहता है, तुम पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। उसे क्या कहना चाहता है कि प्रभु पहले मुझे खोजो, पहले मुझे ढूंढो, मुझे अपने जीवन में सबसे ऊपर रखो, तो ही तुम्हें बाकी सब कुछ दिया जाएगा। बाकी सब कुछ यानी अपने घर परिवार, पैसे, काम धंधा, जो कुछ आपकी जरूरत है जीवन में, प्रभु सब कुछ दिया जाएगा। परंतु पहले आपको मुझे अपने जीवन में आपका कार्य में करना होगा। आपके हर एक कार्य में मेरा नाम पहला होना चाहिए। मेरा नाम इन द सेंस ईश्वर के नाम का महत्व होना चाहिए आपके जीवन में, तो ईश्वर आपके साथ। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपको ईश्वर का शिष्य बनना है तो क्या करना है? जो मनुष्य अपने प्राण बचाए हुए हैं, हम बहुत सारे लोग अपने प्राण को बचा के रखते हैं। क्या कहते हैं प्रभु? आप खो देंगे, पर जो अपना प्राण मेरे लिए खोएगा उसे प्रभु बचाएगा। हालेलुया। तो अपने जीवन में इतना याद रखना कि हमारा जीवन या फिर हमारी जो जान जो अपने शरीर में है वो हमारा नहीं है, वो दिया हुआ एक वरदान है, यह दान है। तो इस जान को हमें क्या करना है? ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए ईश्वर के प्रति हमें सक्रिय रूप में काम करना है। हालेलुया। दूसरा चीज, अब वापस सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 में पढ़ोगे, 13 में पद संख्या 16 और 17। 16 और 17 में क्या लिखा है? परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वो सुनते हैं। मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितनी ही नबी और धर्मता देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और तुम जो बातें सुन रहे वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्हें नहीं सुना। इसका यह मतलब होता है कि हम धन्य लोग हैं। जो सारे लोग ईश्वर के वचन या जो हम आज के जिंदगी में, आज के इस दुनिया में जो सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुनने की कोशिश किए। जैसे कि आप लोग की जिंदगी में देखो, कितने सारे लोग ईश्वर में आए होंगे और कितने सारे लोग बहक गए होंगे। उन लोग सुनना चाहता होगा पर उन लोग ने नहीं रुका। उन लोग के पास पेशेंस नहीं था सुनने के लिए। उन लोग ने रुका नहीं, ईश्वर की बात मानने के लिए उन लोग नहीं रुका। इन लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए लोग नहीं रुका, इसलिए लोग बहक गए अपनी जिंदगी में। हम लोग रुके हुए हैं। हम लोग ये कहते हैं कि ईश्वर का वचन सुनना ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
तो इसीलिए आज भी रुका है। तो ईश्वर कहता है कि ये हमारे लिए एक आशीष है। जो ये जो वचन जो कह रहा है मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय में 16 पद संख्या 16 और 17 में क्या लिखा है, हमारा आशीष बता रहा है ईश्वर। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े धर्मता लोग या फिर नबी लोग सुनना चाहते थे ये सब बात, उन लोग नहीं सुन पाए जो आज हम सुन रहे हैं, और उन लोग बिना सुने ही मर गए हैं। प्रभु पुराने विधान के बारे में कह रहे हैं कि उन लोगों को भी इच्छा होगी कि प्रभु यीशु मसीह के बात को सुनना, बट उन लोगों को सुनने का मौका नहीं है। हम लोगों को सुनने का मौका मिला क्योंकि ईश्वर हमें कहता है कि हम धन्य लोग हैं, और ये वचन हमारे लिए आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार प्रभु मत्ती का सुसमाचार में और एक जगह में ईश्वर ने आत्मत्याग के बारे में हमें बताया। क्या बताया है कि 16वां अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय में पद संख्या 24, आत्मत्याग की आवश्यकता। तो अगर हमें धन्य बनना है, अगर हमें ईश्वर का एक अच्छा शिष्य बनना है, तो हमें आत्मत्याग की आवश्यकता है, जरूरत है। ऐसे नहीं कि हमें करना है तो कर सकते हैं, या नहीं करना तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हमें करना ही है, बिना कोई सोच का ईश्वर के लिए हमें आत्मत्याग करना पड़ता है। उसमें क्या लिखा है, आप पढ़ोगे तो समझ में आओगे। इसमें लिखा है, इसके पश्चाताप यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरा कारण अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राण को गवा दे। अपने प्राण के बदले में मनुष्य क्या देगा? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता के महिमा में आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां खड़े लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक मैं मानव पुत्र को अपने राज्य में आता हुआ न देख लेंगे। हालेलुया। तो उसमें भी प्रभु वापस यही कहता है कि अपने जीवन में अगर ईश्वर के एक अच्छा शिष्य बनना है तो पहले आत्मत्याग करना है। और ये जो आत्मत्याग जो शब्द है बहुत गंभीर शब्द है, हर एक व्यक्ति को नहीं कर पाता है। क्योंकि आत्मत्याग का ये मतलब होता है कि मैं दूसरों के सामने ईश्वर के लिए झुकता हूं। हम हमेशा छाती थान कर खड़े रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें ईश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें अपने आप को झुकना पड़ेगा या फिर झुकाना पड़ेगा। अपने माता पिता के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने पति पत्नी के सामने, अपने दोस्तों के सामने हमें अपने आप को झुकाना पड़ेगा, विनम्र बनाना पड़ेगा। ईश्वर कहता है कि जब तक तुम नहीं झुकोगे तब तक तुम मेरा राज्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर आप देखोगे यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय और पद संख्या 24 में लिखा है कि जब तक कि गेहूं का दाना गिर नहीं जाता और मर नहीं जाता तब तक वहां पर फल नहीं उत्पन्न होता है। अगर आपको फल उत्पन्न करना है अपने जिंदगी में, ईश्वर के साथ फल उत्पन्न करना है, तो आपको क्या करना है? आपको आत्मत्याग करना चाहिए। उस गेहूं के दाने के बराबर पहले आपको गिरना है। गिरने के मतलब के अपने आप को झुकाना है ईश्वर के सामने, और ईश्वर के लिए आपको झुकाना। उसके बाद मरना है। मरना मतलब अपने शारीरिक मौत नहीं होगी, अपनी आत्मिक मौत, अपने क्या बोलता है, गुस्सा, गलत चीज़ों के बारे में हम जो सोचते हैं, या फिर घमंड सबसे बड़ी जो चीज़ होता है जो हमारे हर एक इंसान को खा जाते हैं। अपने घमंड को तोड़कर ईश्वर के सामने झुकाना पड़ता है। हम क्यों दूसरों के सामने छाती थान कर खड़े होते हैं? क्योंकि हमारे पास घमंड है। बहुत सारे लोग घमंड की वजह से ईश्वर का प्यार का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस घमंड को हमें तोड़ना है। इस घमंड को तोड़ने के लिए उस गेहूं का दाने बरोबर हमें गिरना होगा, ईश्वर के पैरों पर गिरना होगा, झुकना होगा और अपने आप को मारना होगा। शारीरिक रूप में नहीं बल्कि आत्मिक रूप में अपने आप को मारकर
ईश्वर के साथ हमें उत्थान करना पड़ेगा, फिर जीवित होना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आत्मत्याग करना बहुत जरूरी है। जब तक हम आत्मत्याग नहीं करते हैं तब तक हम ईश्वर का प्यार का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी चीज क्या कहते हैं? क्रूस उठाना। हर एक व्यक्ति के जीवन में हम क्रूस होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हम देख सकते हैं कि जिनके जिंदगी में क्रूस नहीं है। हर एक व्यक्ति के जिंदगी में, जीवन में क्रूस है। कोई ना तो कोई तरीके का क्रूस, किसी के घर में बीमारी होगा, किसी के घर पे पैसे की कमी होगा, किसी के घर पर काम नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, बीमारी होगा, बहुत सारी चीजें दुनिया में हर एक व्यक्ति में, हर एक परिवार में कुछ ना तो कुछ चलता होगा। पर इसमें ईश्वर क्या कहता है कि तुम तुम्हारा क्रूस जोश में उठाओ। जैसे मैंने मेरा क्रूस उठाया प्रभु मेरे पिता परमेश्वर के लिए, उसी प्रकार आप लोग अपने क्रूस उठाओ मेरे लिए, और मैं आपके जीवन बदल सकता हूं। हम क्या करते हैं? हम क्रूस काटने की कोशिश करते हैं, हम शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, हमारी जिंदगी से भागने की कोशिश करते हैं। इससे हम ईश्वर के करीब नहीं आ पाओगे। अगर ईश्वर के करीब आपको आना है तो आपको ईश्वर से प्यार करना होगा, ईश्वर के साथ आपके जीवन को बिताना पड़ेगा। तो ईश्वर के साथ जीवन बिताना है तो आपको अपना क्रूस हर रोज हर समय उठाना पड़ेगा। जैसे ईश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, उसी प्रकार आपको भी अपना क्रूस उठाना चाहिए। तो ही हम ईश्वर के शिष्य कहला सकते हैं। और तीसरा चीज क्या है? ईश्वर के पीछे चलना। हम ईश्वर के पीछे चलते रहे, क्योंकि जब तक क्रूस उठाते हैं हम थक जाते हैं, हमें चलने की शक्ति नहीं होती है, क्षमता नहीं होता है, और हम रास्ते में ही भटक जाते हैं, या रास्ते में ही हम अपनी जिंदगी से भाग जाते हैं। पर ईश्वर क्या कहता है कि अगर तुम भागोगे तुम्हें ईश्वर का राज्य नहीं मिलोगे। ईश्वर का राज्य प्राप्त करना है तो आत्मत्याग करो, क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चलो। जब तक मैं कहता हूं चलो चलो। हर एक व्यक्ति के जिंदगी में दुख है, तकलीफ है। मैं मेरी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ तो जैसे मैंने शादी की 2012 में मैंने शादी की, और 2013 में मेरे बीवी को कैंसर हुआ। उस कैंसर द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन या फिर मेरे परिवार के जीवन को बदल दिया। ईश्वर कहता है कि मेरे साथ चलो, इमैनुअल तुम मेरे साथ चलो। और मैं चलने की कोशिश, बहुत तकलीफ थे, क्योंकि ईश्वर ने उस समय जो मेरा था बहुत तकलीफ था। मैं अपने ज़िंदगी में मुझे क्या करना है, मेरे जीवन के मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे बीवी, मेरे पत्नी मरने जा रहा है, कैंसर का हाई रिस्क स्टेज में है, और क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त मैंने अपने आप को नहीं छोड़ा, मैं आधे रास्ते में छोड़कर चला नहीं गया, मैं अपने ज़िंदगी से भाग नहीं गया, बल्कि मैंने ईश्वर के साथ रहकर प्रार्थना करते 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 इस संकट में, इस समस्या में जूझकर मैंने अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। और आप मानोगे या न मानोगे, ईश्वर ने पूरी तरीके से मेरे पत्नी को चंगाई किया, पूरे तरीके से, हर एक बीमारी से। अब आज उसके बाद सिर्फ 4 महीना, और इतने बड़े कैंसर होने के बावजूद सिर्फ 6 महीना उसे दर्द सहन करना पड़ा, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से सहन करना पड़ा। उसके बाद ईश्वर ने जो चंगाई दी, आज तक वो चंगा है। अगर मैं भाग जाता था अपने ज़िंदगी से, ईश्वर को छोड़कर चला जाता था, आज मेरे पत्नी मेरे साथ नहीं होता था। आज मैं यहाँ पर बैठकर आपको मेरे साक्ष्य नहीं देता था, इस सेशन को नहीं दे पाता था। ईश्वर के शिष्य कैसे बनना है आज मैं नहीं दे पाता था। मैं आज इसलिए बहुत दिल से, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं घमंड से दे रहा हूँ। ईश्वर के नाम पे मैं घमंड बोल रहा हूँ। मैं अपने खुद का घमंड नहीं, ईश्वर के सुसमाचार के लिए मैं घमंड से कह रहा हूँ कि ईश्वर ने मेरे ज़िंदगी को बदला है, क्योंकि मैंने ईश्वर को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हालेलुया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग में, मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों को भी तकलीफ हुआ होगा, आप लोगों को भी दुख दर्द हुआ होगा, और होता होगा। या आपके परिवार में उतने कुछ अच्छे बात नहीं होता होगा, पर कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ, मेरे विश्वास, मेरे ज़िंदगी को देखकर जितने आप तकलीफ से गुजरोगे उतने ईश्वर आपके साथ रहोगे। पर आपको दौड़ना नहीं है, ईश्वर आपके लिए दौड़ोगे, बस आपको ईश्वर के साथ चलना है। आप लोग ने ईसीजी का मशीन देखा होगा। अगर जब ईसीजी का मशीन देखते हैं तो कैसा देखते हैं, उसका आप लाइन देख, अगर आप आईसीयू में गया होगा या वेंटिलेटर में गया होगा तो देखता होगा एक आदमी जिंदा है कैसे मालूम पड़ता है। एक मशीन होता है, उस मशीन में एक लाइन होता है जो ऊपर नीचे करता है
है कि नहीं? तो उसी प्रकार अपने जिंदगी में भी ऊपर नीचे होना चाहिए। अगर वो लाइन एकदम स्ट्रेट चाहता है, उसका मतलब है कि उस व्यक्ति का मौत हो चुका है। अगर हम कहते हैं एक इंसान के रूप में अगर हम कहेंगे कि मेरे ज़िंदगी में प्रभु ने कोई तकलीफ नहीं दिया है, मेरा ज़िंदगी एकदम स्ट्रेट है, उसका ये मतलब हो कि आपकी ज़िंदगी में शैतान घुस चुका है, आप मर चुके हैं। अगर आप ये भी कहता होगा कि मेरे ज़िंदगी में हमेशा ही तकलीफ है, तो आप ईश्वर का प्यार का अनुभव नहीं किया होगा। एक इंसान जो ईश्वर का प्यार का अनुभव किया है, उस व्यक्ति का ज़िंदगी हमेशा ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे चलता रहता है। उसका मतलब है कि हमारे ज़िंदगी में या फिर अपने शरीर में जान है अभी भी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको क्या करना है एक शिष्य बनने के लिए? आत्महत्या करना। इस गेहूं के दाने जैसे आपको गिरकर मरना है। दूसरा चीज क्रूस उठाना है। और तीसरा चीज ईश्वर के साथ चलकर अपने कार्य को सक्रिय रूप में करना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हम गुण देखते हैं। एक शिष्य बनने के लिए क्या क्या गुण होना जरूरी है? क्या गुण होना जरूरी है? पहला गुण यह है कि हमें ईश्वर का वचन सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग सुनते, ईश्वर के वचन सुनते नहीं है। हम बाइबल पढ़ते नहीं है। जब हम पढ़ोगे तो ही हम सुन सकते। जैसे हम पढ़ रहे, हम सुन रहे हैं ईश्वर के वचन। और प्रभु कहता है विश्वास कैसे आता है? रोमियो के पत्र में लिखा है विश्वास जब आता है जब आप सुनोगे। क्या सुनोगे? ईश्वर के वचन सुनोगे, तब आपको विश्वास आता है। तो हमारे जीवन में अगर विश्वास मिलना है, विश्वास आना है ईश्वर के प्रति, ईश्वर के लिए, तो आपको ईश्वर के वचन सुनना पड़ेगा। हर रोज सुनना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह लाजरस मरने के बाद जब उसके घर जाता है, तो दो बहनें हैं लाजरस को, एक का नाम मैरी और दूसरे का नाम मार्था। मार्था घर के काम कर रहा था और ईश्वर के वचन सुन रहा था। और मैरी क्या कर रहे थे? उनके पैर के बाजू में बैठकर ईश्वर के वचन सुन। दोनों लोग ईश्वर के वचन सुन रहे थे। मार्था काम करते कैसे सुन रहे थे और मैरी बैठे बैठे सुन रहे थे। तो ये कहने के मतलब ये है कि हम जो कुछ काम कर रहे हैं, आप आपके ऑफिस में होगा या आप अपने काम पर होगा, किसी भी प्रकार के काम पर होगा, किसी भी जगह में होगा, आपको ईश्वर का वचन सुनना है। ईश्वर के वचन सुनने के बाद आपके जीवन में बदलाव आता है। हालेलुया। तो पहला चीज के शिष्य का गुण क्या होता है? पहला कि आप ईश्वर के वचन को सुनना जरूरी है। दूसरा चीज क्या है? कि हम ईश्वर के आज्ञा का पालन करो। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करो। अभी आप लोग अपने शिष्यों के बारे में सुनोगे तो कैसा लोग शिष्य बने? प्रभु यीशु मसीह समुद्र तट में आकर कहा, पेतरुस अपने जाल छोड़ो, मेरे पीछे आओ। तुरंत पेतरुस अपने जाल छोड़कर ईश्वर का पीछा करता है। तुरंत वो आज्ञा का पालन करता है। उसी प्रकार सभी शिष्य और मती भी, वो क्या थे? नाकेदार था, है ना? तो उसको क्या करते हैं? काम करते वक्त प्रभु यीशु मसीह के पास आते कहता है कि मती सब कुछ छोड़ो, मेरे पीछे चलो। बाइबल कहता है कि उसी समय तुरंत सब कुछ छोड़कर वो प्रभु यीशु का पीछा करता है। तो अपने जीवन में ईश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रभु यीशु का आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तब तक हम ईश्वर के प्यार का अनुभव नहीं कर पाओगे। एक अच्छा शिष्य बनने की कोशिश हम नहीं कर सकते हैं। और शिष्य बनने के लिए हमें एक बहुत जोरदार उत्तर देना चाहिए, जैसे कि सभी शिष्यों ने दिया। कैसे दिया? तुरंत छोड़कर ईश्वर का पीछा किया। उसका उत्तर था, उन लोगों का रेस्पॉन्स था। रेस्पॉन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरा हम देखते हैं रेस्पॉन्स को क्या बोलते हैं। प्रतिक्रिया। उन लोगों का प्रतिक्रिया क्या थे? उन लोग ने सब कुछ छोड़कर ईश्वर का पीछा किया। ईश्वर ने बुलाया और उन लोग ने सब कुछ छोड़कर ईश्वर का पीछा किया। तो ईश्वर का आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग चलते हैं, सुनते हैं, बट आज्ञा का पालन नहीं करते। बट ईश्वर कहता है कि सुनो ही नहीं, बल्कि मेरा आज्ञा का पालन भी करो।
तीसरा चीज क्या है, उनसे सीखो। तीसरा गुण क्या है, ईश्वर से सीखना। जब तक हम ईश्वर से नहीं सीखोगे, हम कैसे सुसमाचार प्रचार कर सकोगे, हम ईश्वर के शिष्य हम अपने आप को कैसे बोल सकते हैं। तो इसीलिए ईश्वर से क्या सीखना है, ईश्वर से प्रार्थना करने सीखना है, दूसरों के साथ ईश्वर के वचन बांटना सीखना है, बाइबल पढ़ना सीखना है, अपने परिवार को ईश्वर के साथ ले चलना सीखना है। हमें बहुत कुछ सीखना है। तो पहले क्या सीखना है, प्रार्थना सीखना है। जैसे कि यूहन्ना का लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय में और एक पद के 1 में कहता है, प्रभु हमें भी प्रार्थना करने सिखाओ। यूहन्ना बपतिस्मा ने उनके शिष्यों को प्रार्थना करने सिखाया, आप भी हमें सिखाओ। तो वैसे उसी प्रकार हमें भी सीखना है कि हमें ईश्वर के साथ कैसे प्रार्थना करना है। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता है। जैसे हम ख्रिस्तीय लोगों को प्रार्थना करने बोलता है तो हम भिखारी बन जाते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते, हम भीख मांगना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो, हे भगवान मुझे ऐसा कर दो, हे भगवान मेरा वैसा कर दो। पर हम कभी प्रार्थना नहीं करते, हम भीख मांगते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या होता है, हम ईश्वर को स्तुति और महिमा देते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, वो है प्रार्थना। हम मांगते नहीं बल्कि हम देते हैं ईश्वर को। क्या देते हैं, ईश्वर को स्तुति, ईश्वर को महिमा, ईश्वर को आराधना। अपने जीवन में अगर हम अच्छी तरीके से प्रार्थना करने सीखे तो हमारे पास सब कुछ आ जाएंगे। ईश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। ईश्वर हमारे जीवन में सब कुछ सोच समझ के जो हमारी जरूरत है उस जरूरतों को पूरा करता है। तो इसलिए ईश्वर ने उन्हें पहला प्रार्थना क्या सिखाया, हे हमारे पिता। हम सब मिलकर बोलते हैं प्रार्थना, क्योंकि ईश्वर ने पहला प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखाया। हम लोग हर रोज बोलते हैं पर उसका मतलब हम नहीं जान पाते, या उसके मतलब को हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हम सब मिलकर इस प्रार्थना को दोहराते हैं। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हमारा प्रतिदिन का आहार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों के क्षमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग राज अपने पृथ्वी पर भी आने की। पृथ्वी क्या होते हैं, हमारे दिल। सबसे पहले पृथ्वी हमारे दिल होते हैं, उस हमारे दिल में ईश्वर के राज्य आने के लिए, हमारे समुदाय में, इस दुनिया में ईश्वर के राज्य आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बुराई से बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो ईश्वर हमें प्रार्थना, बहुत अच्छी प्रार्थना सिखाए, और हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को दोहराते हैं, पर बिना कोई सोचे समझे हम करते हैं। तो ईश्वर कहता है कि मेरा आज्ञा का पालन करो, मुझसे सीखो कि मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ वैसा करने की कोशिश करो, तो हम एक अच्छे शिष्य बन सकते हैं। चौथा चीज जो गुण है वो है कि हमें अपने गुरु को जानना, अपने गुरु को जानना। तो अपने गुरु को जब कैसे जानोगे, तो अगर हम देखोगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 में पढ़ोगे कि एक अंधे आदमी को प्रभु यीशु चंगाई देता है, उसे वापस चंगाई देकर उसे उनकी आंख खोल देते हैं। तो लोग पूछते हैं कि तुम्हें कैसे चंगाई मिला, तुम्हें कैसे चंगाई मिला। तो अब आप पद संख्या यूहन्ना का सुसमाचार 9वां अध्याय में पद संख्या आप 11 देखोगे तो उसमें क्या लिखा है, उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य यीशु कहलाते हैं उन्होंने मिट्टी के लेप बनाए और उससे मेरी आंखों पर लगाकर कहा, शिलोह के कुंड में जाओ और धो लो। एक मनुष्य। तो हम भी जब ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, हम ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर मानते नहीं है, एक मनुष्य के रूप में हम देखते हैं। अगर आप सुसमाचार दूसरों को बांटने जाता है, वो व्यक्ति पहले ही प्रभु यीशु को अपना ईश्वर या फिर अपना गुरु नहीं मानते। क्या मानते, एक मनुष्य। हम भी जब ईश्वर के प्यार के अनुभव करने से पहले हम ईश्वर को क्या सोचते थे, एक मनुष्य था जो इस दुनिया में आया, दुख भोगा और मरा हमारे लिए, एक मनुष्य। उसके बाद इस व्यक्ति का क्या बोलते हैं, जिंदगी बदल जाता है। अब पद संख्या 17 पढ़ो, 17 में क्या लिखा है,
उन्होंने फिर से अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें खोली उसके विषय में तुम क्या कहते हो? जिस मनुष्य, उसने कहा था उस मनुष्य ने मेरा आंख को या फिर मुझे चंगाई दी। तो ये लोग पूछते हैं, फरीसी लोग पूछते हैं, उस मनुष्य ने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो अंधा क्या कहता है? उत्तर दिया, वह नबी है। तो ये मनुष्य से क्या बनता है? प्रभु यीशु अभी नबी बनता है। क्या बनता है? नबी बनता है। तो हमारे जीवन में भी हमारे गुरु को जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप हर एक सीढ़ी चलना जरूरी होता है ईश्वर के प्यार को जानने के लिए। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को मनुष्य मानते हैं, वैसे ही जीते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को नबी मानते हैं, वही छोड़ देते हैं। पर यह व्यक्ति ने क्या किया? उसके आगे बढ़ा। अगर 27वां वाक्य देखोगे तो वहां पर क्या लिखा है? मैं 26 से पढ़ता हूं। इस पर उन्होंने उससे फिर से पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखें कैसे खोली? अंधे ने उत्तर दिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन लेकिन आपने सुना ही नहीं। अब आप फिर क्यों सुनना चाहते हैं? क्या आप लोग भी उनके शिष्य बनना चाहते हैं? तो उसका मतलब क्या है? अगर आप लोग से शिष्य बनना चाहता है तो ये व्यक्ति जो मुझे चंगाई दिया वो कौन है? वो एक गुरु है। तो एक बंदा पहले प्रभु यीशु को एक मनुष्य के रूप में देखता है, फिर एक नबी के रूप में देखता है, अब वो एक गुरु के रूप में स्वीकारता है। हमारे जीवन में भी ये जो सीढ़ी है हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। हम पहले ईश्वर को मनुष्य के रूप में देखता होगा या फिर नबी के रूप में देखता होगा, पर आज मैं ईश्वर को मेरे गुरु के रूप में देख रहा हूं। जैसे इस अंधे व्यक्ति को समझ में आता है, ये सिर्फ मनुष्य नहीं, ये सिर्फ एक नबी नहीं, ये मेरा गुरु है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसका शिष्य भी है। और वो अंधा पूछता है, क्या तुम लोगों को भी उसका शिष्य बनना चाहते हैं? अगर आप लोगों का शिष्य बनना चाहता है तो जाकर ढूंढो उस व्यक्ति को, जानने की कोशिश करो। हमारे जीवन में हम कैसे ईश्वर के बारे में जानते हैं? इस बाइबल द्वारा। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ोगे, ईश्वर के वचन नहीं पढ़ोगे, हम ईश्वर को जान नहीं पाओगे। उसके बाद क्या होता है? चौथा बार क्या होता है? फिर से 38 पद संख्या 38 पढ़ोगे, 38 क्या लिखा है? मैं 37 से पढ़ता हूं। यीशु ने उससे कहा, तुमने उससे देखा है और जो तुमसे बात कर रहा है वही है। तो मैं उससे पहले पढ़ता हूं, मैं 35 से पढ़ता हूं। यीशु ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्रों में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिसमें मैं अपना जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। यीशु ने उसे कहा, तुमने उसे देखा है और जो तुमसे बात कर रहा है वह वही है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। कितना बड़ा चमत्कार है एक इंसान के जीवन में। वो उसे अपना ईश्वर, अपना प्रभु मानते हैं। वही एक सच्चा शिष्य जो एक प्रभु यीशु मसीह को एक इंसान के रूप में देखा हुआ व्यक्ति आज वो किस रूप में देख रहा है? प्रभु के रूप में, ईश्वर के रूप में। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसमें लिखा है, उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, मतलब सर झुकाते हुए विनम्र रूप से कहा। क्या कहा? प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। मैं भी आज आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार है इस प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए? अगर आप नहीं करना चाहते हैं या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे मैंने पहले कहा, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मुझे आप पर विश्वास करना है और पूरी तरीके से विश्वास करना है। आधा अधूरा विश्वास नहीं, पूरा 100% मुझे विश्वास करना है आपके बारे में, और कि आप ही प्रभु है, आप ही मसीह है और आप ही मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आप भी प्रार्थना कीजिए और इस व्यक्ति द्वारा, इस अंधे व्यक्ति द्वारा जो हमने सीखा है इस वक्त, कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को एक इंसान द्वारा या फिर एक मनुष्य द्वारा ही नहीं, बल्कि एक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु है, हमारा गुरु है, हमारा ईश्वर है।
ये मानते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। तो क्या होता है कि जब हम ईश्वर के शिष्य बनने की कोशिश या फिर शिष्यता की जिंदगी हम जीते हैं, तो हम तीन तरीके के जिंदगी होता है, तीन तरीके का लेयर या फिर तीन तरीके का आ, आ, रास्ते से हमें गुजरना पड़ता है। जब हम पहले ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा जिंदगी हमेशा शिकायत के रूप में होता है, क्योंकि जब भी हमें तकलीफ होता है हम जाकर शिकायत करते हैं ईश्वर से कि मेरे जिंदगी में तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरे माता पिता को क्यों मारा, या फिर मेरे बीवी या मेरे पत्नी, जैसे कि मेरे जिंदगी में मेरे पत्नी को तुमने कैंसर क्यों दिया, या फिर मेरे बच्चे अंधे या फिर लंगड़े क्यों पैदा हुए। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम ईश्वर के साथ शिकायत करते हैं। एक समय आता है उस शिकायत हमें बंद करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, हमें ईश्वर के प्यार को और ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जैसे उस अंधे व्यक्ति ने पहचाना उसी प्रकार हमें भी ईश्वर को पहचानना होगा। जब तक हम ईश्वर को नहीं पहचान पाओगे तब तक हम शिकायत करते रहोगे। क्या करते रहेगा, शिकायत करता रहोगे। हमें शिकायत से एक कदम आगे बढ़कर हमें क्या करना पड़ेगा, हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानने की शक्ति या फिर क्षमता लाना पड़ेगा। जब हम ईश्वर को पहचानोगे, जब हम ईश्वर के प्यार को अनुभव करोगे, ईश्वर जो व्यक्ति है उसे हम पहचानने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, अपने आंतरिकरण होगा। आंतरिकीकरण मतलब उसका मतलब क्या, अपने जिंदगी, अपनी आत्मा को या फिर अपने दिल को हम बदलने की कोशिश करोगे और हर एक समस्या, हर एक दुख, हर एक दर्द को हम अपनाने की कोशिश करोगे। जैसे कि ईश्वर ने कहा अपने आप को आत्मत्याग करो, अपना क्रूस उठाओ और चलो। तो उसका मतलब क्या है, हम शिकायत से हम क्या करते हैं, एक कदम आगे बढ़कर हम पहचानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आंतरिकरण करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने दिल को बदलाव लाते हैं, दिल में परिवर्तन लाते हैं, अपने आत्मा में परिवर्तन लाते हैं। इस परिवर्तन के कारण हमारे जिंदगी एक अच्छे शिष्य के रूप में हम बिता सकते हैं। अपने जिंदगी को हर समय, जैसे कि मैंने कहा, हर एक व्यक्ति जो आप लोग कहां पर बैठे हैं कोई गलती से नहीं बैठे हैं। अगर आप ये सेशन जो मेरे द्वारा सुन रहे हैं ये गलती से नहीं है, अगर ये सेशन में आपको दे रहा है ये कोई गलती नहीं है। ईश्वर ने सोच समझकर अपने लिए ये संभव किया गया है, ये समय हमें दिया गया है कि हम उसे पहचाने। जैसा उस अंधे व्यक्ति ने ईश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाए। भले कितना भी दुख क्यों ना हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो, कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, कितने बड़े समस्या से हम गुजरे क्यों नहीं, पर ईश्वर को पहचानना और अपने दिल को परिवर्तन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्या कर सकते हैं अगर ईश्वर के अच्छे शिष्य बनने के लिए हमें क्या करना है, तो जैसे कि कहा कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रक्रिया। एक मिनट देखता हूं, प्रक्रिया एक प्रक्रिया है हमें शिष्य बनने के लिए। पहले क्या है, पहले हम नास्तिक हो, भले हम ईसाई होगा, भले हम क्रिस्तीय होगा, भले हम बपतिस्मा लिया होगा, फिर भी हमारी जिंदगी हम एक नास्तिक के रूप में जीते। ईश्वर है तो है, नहीं है तो नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नास्तिक लोग भी ऐसे ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। हम भी एक बपतिस्मा लेने के बावजूद भी हम बहुत सारे लोग एक नास्तिक के रूप में जीते हैं। उसके बाद कैसे जीना है, उससे हम आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर हम ईश्वर को तलाश करने की कोशिश करते हैं। जब अपनी जिंदगी में तकलीफ होता है, दुख होता है और हमें जब भी कोई मदद नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम ईश्वर के तलाश में बाहर निकलते हैं। हम कई सारे चर्च जाते हैं, कई सारे तीर्थ स्थान जाते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर की तलाश है, क्योंकि हमें इस समस्या से बाहर निकलना है, इस समस्या का हल मिलना है। तो हम ईश्वर को तलाश करने शुरू करते हैं। इस तलाशी की ओर बढ़ते बढ़ते जब हम ईश्वर को पाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ईश्वर के साथ बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम ईश्वर के साथ कैसे बढ़ते हैं, ईश्वर का वचन पढ़कर, हर रोज व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करते हुए, मिसा में भाग लेते हुए, पाप स्वीकार करते हुए हम क्या करते हैं, हम ईश्वर के साथ साथ हम आगे बढ़ता है। और उसके बाद क्या होता है, हम ईश्वर के करीब रहने की कोशिश करते। जैसे ईश्वर के शिष्य उनके करीब रहते थे, उसी प्रकार
हम भी प्रभु यीशु के करीब रहने की कोशिश करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी, शारीरिक जिंदगी, आत्मिक जिंदगी, सभी प्रकार की जिंदगी हम क्या करते हैं? हम क्रिस्त केंद्रित रहते हैं। क्रिस्त केंद्रित हम रहते हैं। तो हमें क्या करना है? क्रिस्त केंद्रित जिंदगी जीने के लिए हमें अपनी जिंदगी को प्रभावित करना पड़ेगा। हम अपनी जिंदगी को कैसे प्रभावित करना पड़ेगा? अपनी जिंदगी को प्रभावित करने के लिए हमारी जिंदगी में, जैसे कि मैं कह रहा हूं, कितने भी बड़े तकलीफ, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, हमें क्या करना चाहिए? हम ईश्वर के वचन पर निर्भर रहना चाहिए। हम ईश्वर के वचन पर जुड़े हुए रहना चाहिए, ईश्वर के साथ रहना चाहिए। भले लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, हमें उसे लेना देने हैं। लोग कहेंगे तुम पागल हो, तुम्हारे घर पे तकलीफ है, तुम प्रार्थना के लिए जा रहा हो, ये कर रहे वो कर रहा है, लोग बहुत कुछ कहेंगे। पर अगर आप आपकी जिंदगी ईश्वर के हाथों में समर्पित किए, आपकी जिंदगी ईश्वर से केंद्रित है, तो क्या करोगे? आप उसको खुश करने की, ईश्वर को खुश करने की कोशिश करोगे। लोगों को खुश करने की कोशिश कभी नहीं करोगे। और जब आप ईश्वर को खुश करोगे तो आप अपने जीवन प्रभावित कर रहा है दूसरे लोगों के सामने एक अच्छे ईश्वर के शिष्य बनकर या फिर दिखाकर। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए हम क्या करते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम एक अच्छे शिष्य बनकर ईश्वर के साथ रहे, ईश्वर के पास रहे। और जैसे कि कहा कि हमें आत्मत्याग करते हुए, अपने खुद के क्रूस उठाते हुए हम ईश्वर का अनुगमन करें। बस सुने ही नहीं, बट उस पर सीखे, ध्यान करें और ईश्वर के कार्य को हम सक्रिय रूप में आगे बढ़ाए अपने अपने क्षेत्रों में। प्रभु आपके साथ रहे। प्रभु आपको आशीष दे कि आप लोग यहाँ पर आकर आपके समय बिताकर जो आप अच्छे काम सीखने के लिए, अच्छे कार्य सीखने के लिए, सक्रिय रूप में काम करने के लिए ईश्वर ने आपको बुलाया, वो काम ईश्वर पवित्र आत्मा द्वारा पूरा करे। आप लोगों को और आप लोगों के परिवार को आशीष मिले और इस आशीष द्वारा बहुत सारे परिवार को, बहुत सारे व्यक्तियों को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आशीष मिले। धन्यवाद। सभी को जय यीशु। और मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना। जब मुझे याद करें तो एक प्रणाम मरिया बोलकर मेरे परिवार को याद करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देना। आप लोग इस सेशन के बाद कुछ समय के लिए मनन चिंतन करना इस विषय के बारे में कि मैं मेरे जीवन में किस प्रकार ईश्वर को या फिर ईश्वर के वचन पर चल सकते या फिर एक ईश्वर का सच्चा शिष्य बन सकते हैं। जैसे मैंने उस उदाहरण दिया उस अंधे व्यक्ति का, उस पाठ को पढ़ो। कौन सा पाठ था जो मैंने बताया? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 और 1 से लेकर 41 तक। तो ये पाठ पढ़कर ये जो चार परिस्थिति इस व्यक्ति ने देखा ईश्वर के बारे में, मनुष्य, नबी, गुरु और प्रभु। उसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसे कोई बहुत सारे समस्या होगा या फिर बहुत सारे क्या बोलते हैं उसे, बहुत सारे एरियाज को क्या बोलते हैं? क्षेत्र। हमारे जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे क्षेत्र होगा जहां पर आज भी हम पूरी तरीके से अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में समर्पित नहीं किया होगा। अब तक उस क्षेत्र में मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ होगा। तो हम कैसे उस क्षेत्र में, उस समस्या में, उस परिस्थिति में हम कैसे ईश्वर को गुरु माने या फिर प्रभु मान सकते हैं? जैसे कि मैं कहता हूं, उदाहरण से मैं कहता हूं कि सपोज कि मेरे पत्नी को कैंसर है अभी भी, और बस उस क्षेत्र में मुझे ईश्वर पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इतने अच्छे काम करते हैं, हर रोज मिसा के लिए जाता हूँ, हर महीना पाप स्वीकार करता हूँ, ये सब कुछ होने के बावजूद आज भी प्रभु मुझे ये तकलीफ दिया है।
मुझे ईश्वर पर विश्वास, उस क्षेत्र, बाकी सब क्षेत्र में मुझे ईश्वर पर विश्वास है, इस क्षेत्र में मुझे ईश्वर पर या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, तो मुझे कैसे विश्वास बढ़ाना होगा अपने आप को। जैसे ही संदेह व्यक्ति को विश्वास अपने आप में उसने ईश्वर का प्यार से भरकर उसने अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित किया, उसी प्रकार इस क्षेत्र में हम कैसे अपने आप को बढ़ावा सकते। और खास करके आप 2 पॉइंट लिखो कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में हम कैसे ईश्वर का शिष्य बन सकते हैं। और ईश्वर का शिष्य बनने के दूसरा क्वेश्चन है, ईश्वर का शिष्य बनने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। आपके व्यक्तिगत जीवन में बाइबल के आधार पर मुझे क्या करना होगा एक अच्छा शिष्य बनने के लिए। हालेलुया। सो धन्यवाद आप लोगों को, सभी ऑर्गेनाइजर्स लोगों को धन्यवाद। और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जैसे कि आप ये सेशन सुनोगे कि आप पवित्र आत्मा आपके दिल में, आपके शरीर में, आपके बुद्धि में वास करे और आपके जीवन को बदले। जय यीशु। आप सभी को प्रभु यीशु की शांति।